फहीम की बेटी माहम निहायत मासूम, खूबसूरत और खामोश तबीयत की लड़की थी। वो ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती, किताबें पढ़ती या अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती। गांव के अक्सर लोग इसे अजीब निगाहों से देखते थे, जैसे उनके दिलों में कोई शक छुपा हो, लेकिन कोई कुछ कहता ना था। एक रात जब सब सो रहे थे, माहम के कमरे की खिड़की से बाहर अचानक एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। वो चौंकी, मगर फिर सोचा शायद हुआ चल रही हो। लेकिन फिर उसने एक साए को खिड़की के बाहर देखा, एक काले रंग की बली जो बगैर पलक झपकाए उसे देख रही थी। इसकी आंखें सुर्ख और चमकती हुई थी, जैसे अंधेरे में भी रोशनी दे रही हूं। माहम ने खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद अलिफार चुकी थी। अगली सुबह गांव के चौराहे पर हलचल थी। एक अजनबी औरत जो कई साल बाद वापस आई थी, अबिसी बीबी, वापस गांव में देखी गई। वो औरत जिसे लोग काली जादूगरनी कहते थे। किसी जमाने में इस पर इल्जाम लगा था कि उसने गांव की एक बच्ची पर जादू कर दिया था और फिर वो बच्ची अचानक लापता हो गई थी। फहीम जब बाजार से वापस आया तो नसरीन ने से अबिसी बीबी की वापसी की खबर दी। ये औरत फिर क्यों आई है? क्या अब भी हमारे गांव में अंधेरे के खेल खेलने का इरादा रखती है? फहीम ने गुस्से से कहा। नसरीन ने आहिस्ता से कहा, कहते हैं वो अपनी बेटी को ढूंढने आई है जो कई साल पहले गुम हो गई थी। फहीम के चेहरे पर तशवीश के साए गहरे हो गए। अगली चंद रातें बहुत अजीब थी। हर रात माहम की तबीयत